नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा और आज बात करेंगे बहुत ही एक ऐसी आम समस्या जो कि आजकल हर एक कुंडलियों में पाई ही जाती है। वो है पितृदोष। क्योंकि आने वाले समय में श्राद्ध पक्ष भी शुरू होने वाला है, उसके संबंध में हमें सभी कुछ ऐसी जानकारियाँ पता होनी चाहिए कि हम किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं यदि आपकी कुंडलियों में पितृदोष बना हुआ है। सबसे पहले ये जान लें कि पितृदोष आपकी कुंडलियों में यदि है तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर चंद्रमा और सूर्य इन दोनों की स्थिति या युति कही जाए, यदि राहु के साथ हो जाती है त्रिक भावों में और वो भी पीड़ित अवस्था में हो जाती है, तो ये पितृदोष आपकी कुंडलियों में कहा जाएगा। यदि सूर्य की युति राहु के साथ है तो ये पितृदोष तो है ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इसमें पॉजिटिव भी होती हैं। यदि राहु के साथ चंद्रमा की युति होती है तो ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान करने वाला एक पितृदोष बन जाता है, जिसमें हर तरह से आप मानसिक तरीके से परेशान रहते हैं। चिंताएं आपको ग्रसित करती ही रहती हैं मानसिक रूप से। इवन आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर कई बार घुटने का काम ऐसा हो जाता है। या स्थितियाँ यदि ज़्यादा खराब हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति सुसाइड करने तक की भी बातों को सोचने लग जाता है। डिप्रेशन में आना ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत जल्दी ऐसे लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनकी यदि स्थिति आपकी कुंडलियों में खराब हो तो भी वो पितृ दोष के लक्षण कुंडलियों में कहे जा सकते हैं। जैसे कि विष दोष का यदि होना, विष दोष खास तौर से यदि आपके लग्न में बना हुआ हो, सप्तम भाव में बना हो, अष्टम भाव में बना हो, तो ये एक अच्छा खासा एक एक्टिव पितृदोष आपकी कुंडलियों में कहा जा सकता है, जो कि ये भी मानसिक रूप से आपको परेशान करने का काम करता है। और यदि आपकी धन भावों की स्थितियां अगर खराब हो जाए तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का ही एक लक्षण है, क्योंकि इस ऐसी स्थितियों में आप पैसा कमाना, साथ में उस पैसे को जोड़ कर रख पाना या उसका व्यर्थ में व्यय ना हो पाना, ऐसी स्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब यदि अगर आपकी कुंडलियां ना हो, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में टाइम कंफर्म नहीं है या और चीज़ें कंफर्म नहीं है, कुंडली आपने कभी बनवाई नहीं, दिखाई नहीं है, तो क्या आप इन लक्षणों के बारे में समझ सकते हैं कि क्या कुंडली में या किसी भी प्रकार से पितृदोष आपको परेशान कर रहा है। कुछ लक्षण हैं जिसको कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके घर के अंदर कलेश की स्थितियों का ज़्यादा होना, जबकि आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि घर में कलेश इत्यादि हो, लेकिन किसी ना किसी बात पर वाद विवाद होता ही रहता है। आपके बच्चे हैं या कोई भी और ऐसा सगा संबंधी है, आपके जो रिश्तेदार से एक साथ घर में रहते हैं, अगर आप चाहकर भी एक जगह पर खाना खाने बैठें तो बिना कलह किए, बिना किसी मनमुटाव के आप साथ में खाना नहीं खा सके। कोई मनपसंद खाना आपने बनाया जिसको कि बड़े टाइम के बाद बनाया गया घर में, और या कोई मांगलिक कार्य है और बड़े मन से आप खाना बनाना चाहकर खाना चाहते हैं, खा नहीं पाते हैं, कोई ना कोई कलेश इत्यादि हो जाए या उस खाने में कोई ऐसी चीज़ गिर जाए जिससे खाना ना खाया जा सके, उस खाने में बाल बार बार निकलें, खाना बहुत ज़्यादा बर्बाद आपके घर के अंदर होता है। कोई मांगलिक कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता, उससे पहले ही घर के अंदर कोई और तरह का कलेश या माहौल जो है वो खराब हो जाता है। घर के मुखिया को लंबी बीमारियां रहती हैं या घर के मुखिया या अन्य सदस्य किसी न किसी रोग से ग्रसित रहते ही हैं बैक टू बैक। अगर ऐसा देखा जाए, संतान होने में प्रॉब्लम अगर आ रही हो आपको, परिवार में कोई ना कोई ऐसा, अगर हम पूरे कुटुंब की बात भी करें तो एक भाई है, उनके घर में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा है, चाहे बेटा या बेटी, जिसको संतान नहीं हो पा रही। अगले भाई की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका या तो शादी नहीं हो पा रही या उसको बच्चा नहीं हो पा रहा। ये सभी लक्षण हैं पितृदोष के। आप चाहकर भी पैसा, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल पाता, आमदनी उतनी नहीं हो पाती है, अगर होती भी है तो वो रुक नहीं पाती। बेवजह के खर्चे आपके होते ही रहते हैं, चोरी इत्यादि का डर आपको लगा रहता है, या कोर्ट कचहरी में पैसा आपका ज़्यादा लगता है, अस्पतालों में दवाइयों में आपका खर्चा ज़्यादा लगता है। यदि किसी ने आपसे पैसा उधार मांगा तो वापस कभी मिलता नहीं है। घर के जो मुखिया हैं उनके जो सर के बाल हैं वो बहुत अर्ली एज में या तो उड़ जाते हैं, या घर में एक से ज़्यादा ऐसे सदस्य होंगे जिनके घर के अब ऊपर सर के जो बाल हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, बहुत अर्ली एज में बालों का झड़ना शुरू हो जाता है।
आप चाह कर भी जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको वो परिणाम नहीं मिल पाते। तो ये सभी वो लक्षण हैं जो कि पितृदोष की वजह से कई बार होते हैं और घर के अंदर तरक्कियों का होना रुक जाता है, मांगलिक कार्यों का होना रुक जाता है। यदि आप चाहें भी तो किसी पूजा पाठ को अगर आप घर में कराना चाहें, कोई सेलिब्रेशन आप घर में करना चाहें, तो चाहते हुए भी वो चीज़ें बहुत कम हो पाती हैं। हर तीज त्योहार पर आपको पूजा करने से पहले, कोई अच्छा सेलिब्रेशन करने से पहले कुछ ना कुछ माहौल ख़राब हो जाता है बार बार। किसी न किसी एक अड़ोसी पड़ोसी से आपकी तकरार हमेशा रहती है, किसी न किसी बात पर मनमुटाव बना ही रहता है। मेहमान आपके घर आते नहीं हैं, अगर आते भी हैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके से मान सम्मान आदर नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन को बाधित करती हैं किसी न किसी तरीके से। आप या तो दूसरों से मनमुटाव लगा रहेगा, घर के अंदर मनमुटाव रहेगा या प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। आने वाले श्राद्ध पक्ष में आप कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको अगर आप करते हैं तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे निजात आप पा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने कर्म सही करना शुरू कर दें, क्योंकि जो भी पितृदोष है या अगर कहा जाए जो ऋण भी कई बार हमारी कुंडलियों में बनते हैं, यदि चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होती है तो यहाँ पर ये बनेगा मातृ ऋण। किसी भी वजह से अगर आपका चंद्रमा पीड़ित होता है तो ये समझिए कि पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसे कर्म आपने किए हैं जिस वजह से आपका चंद्रमा पीड़ित है, और ये कहलाता है मातृ ऋण। और ऐसे कौन से कर्म हो सकते हैं? इवन या तो अपनी माता का या अपनी माता के समान स्त्रियों का अपमान करना, या किसी भी बुजुर्ग महिला का किसी भी प्रकार से तिरस्कार करना, पानी का अपव्यय करना, उसको बर्बाद करना, किसी को पानी ना देना। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है और उसको पानी की ज़रूरत है और उसने आपसे मांगा और आप किसी वजह से उसको नहीं दे पाते, और ख़ास तौर से यदि आप जानबूझकर नहीं दे पाते हैं, तो ये उस समय में बेशक हम सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने नहीं दिया, मेरी मर्ज़ी, या कुछ भी जो रीज़न रहा होगा। लेकिन अगले जन्मों में आपको ये सभी कर्मों को देखना पड़ता है, भोगना पड़ता है। या तो ये पितृदोष के रूप में आपके सामने आते हैं या फिर किसी न किसी ऋण के रूप में सामने आते हैं। डिपेंड्स कि आपके किए गए कर्मों की इंटेंसिटी कितनी है। अगर पितृदोष कुंडलियों में बने हुए हैं तो सबसे पहले जो नियम होंगे उनको हमें समझ लेना चाहिए। यदि पितृदोष के साथ साथ हम ये बात को समझ लें कि पितृपक्ष में जितने भी दिन, लगभग 16 दिन होते हैं, इन 16 के 16 दिनों में आपको गाय को रोटी, कुत्ते को और कौवे को रोटी ज़रूर देनी चाहिए। जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं इनके लिए चाहे रोटी का प्रबंध आप करें, आटा इत्यादि बुरक दें पीपल वृक्ष के नीचे, जल की व्यवस्था आप इनके लिए ज़रूर करें, पहला नियम। दूसरा नियम ये रहेगा कि किसी भी प्रकार से ब्राह्मण का आशीर्वाद इन दिनों में आप ज़रूर लें। मंदिर में जितना हो सके दान इत्यादि करें, चाहे भोजन बनाकर आप देकर आएँ या रॉ मटेरियल जो होता है ये ज़रूर आप मंदिर में देकर आएँ। ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ज़रूर लें। ओम गुम गुरुवे नमः, ओम गुम गुरुवे नमः, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। ये मंत्र का यदि आप, वैसे तो रूटीन में हमें रोज़ाना ही जाप करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु की परेशानी है, गुरु की अवस्था पीड़ित है, तो आपको इस मंत्र का रोज़ाना 108 बार जाप तो करना ही चाहिए। अदरवाइज श्राद्ध पक्ष में तो सुबह शाम एक माला आपको ज़रूर करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगली बात करेंगे, ब्राह्मण और गाय की सेवा करने से आपके पितृदोष से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग जाती है। गाय और ब्राह्मण ऐसी दो चीज़ें, ऐसे दो प्राणी जिसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। यदि आप इनकी सेवा करते हैं, इनसे आशीर्वाद आप लेते हैं, तो आपके पितृदोष या आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष बना हो तो ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके अलावा एक बहुत जो स्पेशल उपाय रहेंगे उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। पीपल वृक्ष में रोज़ाना आपको जल ज़रूर देना चाहिए, और हो सके तो इसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा सा मीठा आप ज़रूर मिला लें, और इसको पीपल जड़ के नीचे ज़रूर दें। एक और जो पवित्र वृक्ष माना गया है वो है बरगद का, यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे यदि आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं जिसमें मीठा मिला हो, थोड़ी सी चीनी या बूरा मिलाकर आप कच्चे दूध को अर्पित कर सकते हैं बरगद के पेड़ में, और वहाँ से जो गीली मिट्टी हो जाएगी वहाँ से आप छोटा सा तिलक अपनी इस रिंग फिंगर में लें और रिंग फिंगर से अपने माथे पर ज़रूर लगा लें। इससे भी धीरे धीरे आपके पितृदोष में कमी आने लग जाती है। एक खास उपाय ज़रूर यहाँ पर बात करेंगे जो कि सूर्य से संबंधित है। सूर्य नारायण और चंद्रमा यदि कि बहुत हमारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और इन्हीं की वजह से ही कई मैक्सिमम पितृदोष बनता है। सूर्य नारायण को रोज़ाना सुबह उठकर
प्रणाम ज़रूर करें। ये नियम बना लें कि आपको सूर्य नारायण को प्रणाम सुबह उठते ही ज़रूर करना है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि आप नहा धो कर, क्योंकि जब हमें उनको जल अर्पित करना है, जब उनको अर्घ देना है, तो उसके लिए आप ज़रूर नहा लें। लेकिन उठते ही, अपना बिस्तर छोड़ते ही पहले आपको जब सूर्य नारायण नज़र आए तो उनको प्रणाम ज़रूर करें। इसके साथ एक और ख़ास विशेष जो एक उपाय है उसको आप ज़रूर देखें। जो कुछ पीपल, बरगद, केला, या साथ में अगर आप कह सकते हैं तो जो बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है, बेल का जो पेड़ होता है, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको यदि आप श्राद्ध पक्ष में यदि सार्वजनिक जगहों पर लगवाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, इनको रोजाना पानी, जल इत्यादि देते हैं, इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और ख़ासतौर से तो पीपल का जो पेड़ है, इसमें तो सभी देवी देवता, हमारे पितृ, इसमें सभी तरह की चीज़ों का वास है। इसमें भूत प्रेत का वास भी है, इसमें देवी देवताओं का वास भी है, इसमें लक्ष्मी का वास भी है, हमारे पितरों का वास भी है। यदि हम अपने पितरों के निमित्त किसी जल इत्यादि को देना चाहते हैं, कुछ अर्पित करना चाहते हैं उनके लिए, तो सबसे, वैसे तो अगर हम पिंडदान इत्यादि करते ही हैं, जिनकी तिथि हमें मालूम होती है श्राद्ध पक्ष में, उनकी तिथि पर आप तर्पण इत्यादि ज़रूर करवाएं, कोई पिंडदान इत्यादि ज़रूर करवाएं। रूटीन में, डेली में आप क्या कर सकते हैं कि पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे आटा, गेहूँ, थोड़ा सा जो जौ होता है, काले तिल होते हैं और थोड़ा सा बूरा, इस मिश्रण को तैयार कर लें और चींटियों के लिए पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में जो मिट्टी का जो एरिया है यहाँ पर ज़रूर डाला करें। साथ ही साथ में यदि शनि से संबंधित कोई भी परेशानी अगर हमें होती है, यदि शनि से संबंधित हमारा कोई पितृदोष या कोई दुर्योग बनता है, तो सरसों का तेल या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले, या फिर शाम के समय में पीपल वृक्ष में ज़रूर रखें और अपनी प्रार्थना ज़रूर रखें कि शनि महाराज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो कम हो। एक विशेष उपाय आपके लिए आज जरूर चर्चा करेंगे, वो रहेगा पूरे परिवार के लिए। यदि आपके घर में कलेश ज़्यादा रहते हैं, या आपके परिवार के अंदर विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या संतान नहीं हो पा रही है, तो जो हमें त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करना है या नारायण बलि की जो प्रथा है वो तो करवा ही ले, लेकिन एक उपाय आप सभी जो अपने स्तर पर कर सकते हैं वो ये रहेगा, प्रत्येक रविवार को आप सभी जो घर के सदस्य हैं, सभी अर्ली मॉर्निंग ज़रूर उठा करें। देर तक हमें सूर्योदय से बाद तक नहीं सोना चाहिए रविवार के दिन, इससे आपके जो सूर्य हैं वो कमज़ोर होते रहते हैं। तो जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर आप सभी, जो आपका घर का ब्रह्म स्थान है, यानी कि घर का जो बीच सेंट्रल जो एरिया है, यहाँ आप सभी को एकत्रित होना है और साथ में हवन कुंड ले लेना है। हवन सामग्री आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। इसको लेकर आप कपूर की सहायता से आम की सूखी लकड़ी लें और हवन कुंड में डालकर कपूर की सहायता से यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित कर लें और सभी जो सदस्य हैं गायत्री मंत्र बोलते रहें और एक एक गायत्री मंत्र के बाद स्वाहा आहुति उसमें डालते रहें। जो घर के मुखिया हैं वो सबसे पहली आहुति डालें, उनके पीछे पीछे सभी अपने जो सदस्य हैं वो डालें। और घर के जो मुखिया हैं वो एक काम और साथ में करें कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा घी अपने हाथों से ज़रूर डालते रहें स्वाहा बोलकर। तो 108 बार कम से कम ये गायत्री मंत्र की आहुतियाँ सभी सदस्यों के हाथ से डालें, या अगर आप असमर्थ हैं तो इससे ज़्यादा बार आप ये कर सकते हैं, लेकिन हर संडे, हर रविवार को ये उपाय आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। ये बहुत ही विशेष और बहुत आसान से उपाय हैं जिनको आपको करने के बाद आपके जो पितृ दोष हैं उनको आपको ज़रूर कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत ख़ास उपाय जो कि हमने ब्राह्मण और गाय माता के साथ में जो किया है, इस ऐसे में यदि अगर गुरु चांडाल दोष अगर आपकी कुंडली में बनता हो तो ब्राह्मण की सेवा करना है, उनको दान इत्यादि करना तो बनेगा ही। साथ में गुरुवार के दिन गाय माता को पपीता या पीले कोई भी फल आप ज़रूर खिलाएं। यदि बुद्ध से संबंधित कोई चाहे जड़ योग बना हुआ हो, या आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं यहाँ पर आपको धोखा ज़्यादा मिलता है, या आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे में बुधवार के दिन आप आटा गाय को ज़रूर खिलाएं, हरा चारा गाय को ज़रूर खिलाएं।